Good morning, students. In our last class, we have discussed the digestive system, right? That how does the process of digestion take place in the human body? That thing we have discussed in our last class. Now, today we are going to start with our next topic, that is the respiratory system. Okay, so in today's class, we are going to discuss the respiratory system. All of us perform various activities during the day. You must have watched the movement of your mother at home. हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं दिन भर में. आपने देखा होगा अपनी मम्मी को बहुत काम करते हुए. शी वॉशेस क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड फॉर यू. शी washes the clothes, है ना. they cook food for us, they clean our house. Sometimes she teaches you, कभी कभी वो आपको पढ़ाते भी हैं. that is she is busy all the time doing something or the other. और वो पूरे टाइम जो है बिजी रहती हैं कुछ ना कुछ काम करते हुए, राइट. टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस आवर बॉडी नीड्स एनर्जी. और ये सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, राइट. फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी. और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? ऑल ऑफ यू विल आंसर दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. बट जस्ट थिंक, कैन यू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड अलोन? सो हमको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? आप सभी का आंसर होगा कि हमको ये एनर्जी फूड से मिलती है, राइट. बट द क्वेश्चन रेजेस कि क्या हमको एनर्जी सिर्फ फूड से मिलती है? सो द आंसर इज़ नो. अनलेस द फूड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट विल नॉट रिलीज एनर्जी. जब तक फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है तब तक वो एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता है, राइट. इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी हमको उससे एनर्जी मिलती है, अदरवाइज हमको उससे एनर्जी नहीं मिलती है. सो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सारे फूड आइटम्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ता है सो दैट वो एनर्जी को रिलीज़ कर पाएँ, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन. जो फूड हम खाते हैं, जब हमको उस फूड से एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. इट टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और रेस्पिरेशन जो है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल में होता है. हर एक सेल जो है उसको रेस्पिरेशन करना पड़ता है टू कीप अलाइव. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर आर फॉर्म्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो हैं वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं, विच आर एक्सहेल्ड व्हेन वी ब्रीथ. और ये एक्सहेल हो जाते हैं जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, राइट. आपको पता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग. सो जब हमने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा जो फूड है वो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा, राइट. और जब ये एनर्जी रिलीज़ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन, राइट. इन दिस डायग्राम यू कैन सी द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियरली विजिबल है, and you can easily see that what are the organs that are responsible for the respiration. Now one by one we are going to discuss what is the function of all these organs in the respiration. Okay, organs of the respiratory system. हम पढ़ेंगे respiratory system के organs का क्या काम होता है. The nostrils, the passages in the body, windpipe, trachea, bronchi and the lungs are the main organs of the respiratory system. Respiration involves two processes, namely breathing and oxidation of food. So ये जितने भी organs हमने पढ़े, ये सारे organs जो हैं वो respiratory system के important organs हैं. और basically respiration में दो processes होती हैं, पहली breathing और दूसरा oxidation of food. तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं उसको बोला जाता है ब्रीदिंग. और जब ये ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करके
फूड का ब्रेक डाउन करती है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो जो कंप्लीट रेस्पिरेशन है वो इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से कंप्लीट होता है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज वन अनदर system in our body, that is the circulatory system. Circulatory system is a system of transport in our body. Circulatory का मतलब ही होता है सर्कुलेट करना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, राइट। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब किस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं? It transport food, oxygen, carbon dioxide, waste material, hormones, etc. from one part of the body to other part with the help of blood. और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किन किन चीज़ों का हो रहा है? फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, इन सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र हो रहा है एक पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में, और किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। क्योंकि आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो हर जगह जाता है, सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, राइट। देयर इज़ अ 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, और एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है? 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, राइट। नाउ organs of the circulatory system. What are the organs that are responsible, that take part in the circulation of blood? So what are the organs in the circulatory system? The blood, सबसे पहला ऑब्वियसली ब्लड ही है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। सेकेंड थिंग इज़ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है वो वेसल्स से फ्लो करता है, राइट। देन एंड द हार्ट इज़ ऑब्वियसली, हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, और वो जो पंपिंग है उसी के कारण ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाता है। मेकअप अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करती हैं। द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स वो वेसल्स होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और वैसे ही एक और वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी, जिसके बारे में आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट organ that we are going to discuss here is the nervous system. What do we mean by the nervous system, and what are the organs that are responsible for the nervous system? That all the things we are going to discuss now. So students, we know that हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी कमांड्स हैं, वो हमारा ब्रेन हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को देता है, राइट। हमारे अदर बॉडी पार्ट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें कौन हमको बताता है? हमारा नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली नर्वस सिस्टम इज़ वन सच सिस्टम इन आवर बॉडी विच ब्रिंग about coordination in the various body functions. नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो सारे बॉडी फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, राइट। सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम दैट वी कैन फील चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट, और इसी सिस्टम के कारण हम हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस महसूस कर सकते हैं। एंड आर सेंसिटिव टू हीट और कोल्ड, पेन, ओडर एट्सेट्रा। और इसी सिस्टम के कारण हम अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हीट है, कोल्ड है, हमको किसी तरह का पेन हो रहा है, किसी तरह की स्मेल आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हमको इसी सिस्टम के कारण पता चलती हैं, राइट। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो हमारी उंगली जल जाती है, राइट। तो जैसे ही हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा ब्रेन उस
ऑब्जेक्ट जैसे फिंगर से अगर हमने टच किया तो फिंगर से नर्वस सिस्टम के थ्रू ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन हमारे फिंगर को कमांड देता है कि आपके पास में एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप वहाँ से अपने फिंगर को हटाइए, राइट। और तब जाके अगेन नर्वस सिस्टम से होते हुए कमांड हमारे फिंगर तक आता है और तब हम हमारा फिंगर रिमूव करते हैं, राइट। ये सारी प्रोसेस बहुत जल्दी होती है इन सम मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स ओनली, राइट। इसलिए हम उसको ऐसे इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बट ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नर्वस सिस्टम के कारण ही होती है। जो भी मैसेज कन्वे करने का काम है वो नर्वस सिस्टम ही करता है, राइट। और बेसिकली हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। सबसे पहली आइज़ से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, राइट। तो आइज़ इज़ यूज्ड फॉर सीइंग। देन नोज़ का काम होता है स्मेल करना, मतलब कोई भी स्मेल आती है तो हम उसको रिकॉग्नाइज नोज़ की हेल्प से ही कर सकते हैं। टंग टेस्ट के लिए, स्किन फॉर टच एंड ईयर फॉर हियरिंग। आपको पता है कौन कौन से ऑर्गन से क्या क्या हम काम कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। ओके। अवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अवर बॉडी एक्टिविटीज़। और हमारा नर्वस सिस्टम ही जो है वो हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरीके से एक्ट करेगा वो सब चीज़ें नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड करती हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से बना होता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स से। इट इज़ लाइक अ टेलीफोन सिस्टम इन आवर बॉडी। और ये एक टेलीफोन सिस्टम की तरह वर्क करता है। इट्स रिसीव एंड सेंड मैसेजेस। क्यों? क्योंकि ये मैसेजेस को भेजता है और रिसीव करता है, राइट। तो इस तरीके से ये एक टेलीफोन सिस्टम की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में। ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रेन, ऑब्वियसली। The brain is a delicate organ and is located inside the skull. ब्रेन जो है वो एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। और चूंकि ये नाजुक होता है इसलिए ये हड्डियों के ढांचे के अंदर लोकेटेड होता है, राइट। स्कल मतलब हड्डियों का एक बेसिकली एक ढांचा होता है, उसको स्कल बोला जाता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हड्डियों के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है। और ऑब्वियसली अगर ब्रेन पर अगर चोट लग गई तो हमारा पूरा मेंटल सिस्टम जो है वो बिगड़ सकता है, राइट। इसलिए उसको चोट से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल के अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से किया जाता है। अवर ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारा ब्रेन भी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, राइट। सो सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, जिनके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord, it is a rope like structure situated in our backbone. हमारी बैकबोन में एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट्स थिकनेस इज जस्ट इक्वल टू द थिकनेस ऑफ अ फिंगर. और उसकी जो थिकनेस है वो जस्ट इक्वल होती है एक फिंगर की थिकनेस के. जितना हमारा फिंगर की थिकनेस होती है उतनी ही स्पाइनल कॉर्ड की भी थिकनेस होती है. और ये हमारी बैकबोन में रहता है, जो बेसिकली हमारी बैकबोन को स्ट्रेट रखने का काम करता है, राइट. देन द नर्वस सिस्टम, दे फॉर्म अ नेटवर्क इन आवर बॉडी एंड आर मेड अप ऑफ द स्पेशल सेल्स कॉल्ड द नर्व सेल्स एंड द न्यूरॉन्स. नर्व्स जो हैं बेसिकली जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. सो नर्व सेल एक तरह का सेल होता है, एक तरह का सिस्टम होता है जो मैसेजेस को कन्वे करने का काम करता है. एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज कन्वे करने का काम ये नर्व्स ही करते हैं. और इसी को हम न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम.
एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है. ओके, so excretory system basically removes the unwanted substances from the body, whether it be liquid or solid, or the sweat also, right? As a result of different metabolic activities in our body, different waste products are formed. चूँकि हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती है, वेरियस अदर फंक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं, दैट्स वाई हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाती है, राइट. दीज वेस्ट मटेरियल्स मस्ट बी एक्सपेल्ड, अदरवाइज दे हार्म अस. और इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमको हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, राइट. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो सके. और जो सिस्टम ये काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंसेस को बाहर निकालने का काम करता है. स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें लिवर है, बेसिकली जो किडनीज़ हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में. देन यूट्रस, यूरेथ्रा, ब्लैडर, एनस, ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट organs हैं that are responsible for the excretion of unwanted substances from our body. Okay, so one by one here we are going to discuss the organs of the excretory system. So what are the organs that are responsible for the excretory system? That all we are going to see here. This system consists of 2 kidneys, 2 ureters, 2 bladders, and the bladder and the urethra. तो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? किडनी, 2 यूरेटस होते हैं, एक ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है. किडनीज आर अ पेयर ऑफ बीन लाइक स्ट्रक्चर. किडनीज जो होती हैं वो एक बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है. द ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बेसिकली वी हैव 2 पेयर ऑफ किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा. ओके, नाउ किडनीज जो होती हैं, बेसिकली किडनीज एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बीन्स का शेप होता है, इस तरह का शेप होता है हमारी किडनीज का. सो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज होती हैं जिनका बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लोकेटेड इन आवर एब्डोमेन. ये हमारे एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं. देयर इज़ 1 किडनी ऑन आइदर साइड ऑफ आवर बैकबोन. और हमारी बैकबोन के दोनों साइड एक एक किडनीज होती हैं. हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं. किडनीज फिल्टर द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस ए येलो कलर्ड लिक्विड कॉल्ड यूरिन. किडनीज बेसिकली क्या करती हैं, हमारे ब्लड में से जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको अलग कर देती है. और ये जो वेस्ट सब्सटेंस होता है बेसिकली वो येलो कलर का एक लिक्विड जिसको हम यूरिन बोलते हैं, राइट. देयर आर 2 ट्यूब्स like structure which connect each kidney to a bag like structure called urinary bladder. और इन दोनों किडनीज से पाइप्स के थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कनेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. एंड द ट्यूब्स आर नोन एज यूरेटर्स. और ये जो ट्यूब्स होती है उनको बोला जाता है यूरेटर्स. यूरिन इज कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर्स एंड इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. और ये जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है. किसकी हेल्प से? यूरिनरी ब्लैडर की हेल्प, यूरेटर्स की हेल्प से. इट इज़ फाइनली पास्ड आउट थ्रू अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेथ्रा. और उसके बाद ये एक और दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, और उसके थ्रू पास हो जाता है. एन एडल्ट पर्सन एक्सक्रीट 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे. और एक जो एडल्ट पर्सन होता है वो दिन भर में एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर ऑफ यूरिन जो है उसको
एक्सक्रीट करता है एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट, राइट। सो इन दिस वे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमारी बॉडीज़ में ये सारे सिस्टम्स होते हैं, उसी तरीके से एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है बेसिकली जब पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं और अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उस सिस्टम को उस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। और इसके लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, so reproductive system basically reproductive is a process of producing offspring of one's own kind। जब एक पर्सन अपने ही तरह के एक स्पीशीज़ दूसरे ही तरीके अपनी ही तरह की स्पीशीज़ के ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देती हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, और इसी के कारण जो स्पीशीज़ हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती हैं और एक तरह की प्रजाति जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है। Many animals like birds, frogs, fishes, turtles and insects lay their eggs from which their young ones come out। सारे एनिमल्स जो होते हैं लाइक बर्ड हो गए, फ्लावर्स, फिशेस, टर्टल्स, इंसेक्ट्स, ये सब अपने अपने एग देते हैं और इनमें से इनके यंग वंस जो हैं वो निकलते हैं, राइट। फॉर कंसेप्शन द एग मस्ट बी फ्यूज विथ स्पर्म। कंसेप्शन के लिए, कंसेप्शन बेसिकली जब फीमेल्स कंसीव करती हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंसेप्शन। तो कंसेप्शन के लिए ज़रूरी हो कि एग्स स्पर्म के साथ फ्यूज़ करें। बेसिकली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं एग, और जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है दैट इज़ स्पर्म। तो जब ये एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और जो फीमेल है वो कंसीव कर पाती हैं, राइट। सो कंसेप्शन की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलें और तब जाकर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, राइट। नाउ ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए? In human being the reproduction is done with the help of sex organs। ह्यूमन बींग्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, राइट। मेल में अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल में अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, और ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। अ मेल प्रोड्यूसेस मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड मेल गैमेट स्पर्म। जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म मेल गैमेट होता है जो टेस्टिस एक ऑर्गन होता है जो मेल्स में प्रेजेंट होता है। वो ऑर्गन जो है वो उसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द स्पर्म्स। और सिमिलरली फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसको बोला जाता है ओवम। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव और गैमेट स्पर्म हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट ओवम हो गए। द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। और जो स्पर्म और ओवम हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जाइगोट बना लेते हैं, राइट। तो जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है? जाइगोट। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्मॉल बेबी इनसाइड द यूरेटस ऑफ अ फीमेल। और जो जाइगोट है वो डेवलप होता है, जैसे कि जाइगोट बन गया वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, और जब वो धीरे धीरे डेवलप होकर एक स्मॉल बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो जो स्मॉल बेबी है वो बेसिकली सबसे पहले एक जाइगोट होता है और वो जाइगोट ही धीरे धीरे बड़ा होकर बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। सो you might have now understand how various organ systems work in coordination with each other to keep our body healthy। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। इन दिस चैप्टर
We shall discuss in detail about the skeleton system and other systems will be taught you in the higher classes. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी, और जो बाकी दूसरे सिस्टम्स हैं उनके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके. So students, today we have seen so many systems, respiratory system, excretion system, reproductive system, right, circulation system. That's all for today's class. Now in our next class we are going to discuss the skeleton system and the further topics. Okay, so that's all for today's class. Thank you.